नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल। एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस टॉपिक्स की जो न्यूक्लियर डेंसिटी हमने निकाला वो कांस्टेंट आई थी, वैसे लिक्विड ड्रॉप जो होती है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट आती है। तो लिक्विड ड्रॉप में और न्यूक्लियस में काफी सिमिलैरिटी होने की वजह से लिक्विड ड्रॉप मॉडल से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है। एज वी हैव डिस्कस दैट न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज के होते हैं, सेचुरेशन प्रॉपर्टी होती है, इंटरेक्ट करते हैं केवल अपने नियरेस्ट नाइबर से, और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हमने पढ़ाई था। नाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियस बाय अ मॉडल टू एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक मॉडल यूज करेंगे जिसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहते हैं। उसमें हम न्यूक्लियस को लिक्विड की ड्रॉप से कंपेयर करेंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? फर्स्ट, डेंसिटी ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप इज कांस्टेंट। लिक्विड ड्रॉप की जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट आती है, और हमने जो न्यूक्लियर डेंसिटी निकाली थी वो भी कांस्टेंट आई थी, विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। एक प्रॉपर्टी तो पता चल गई। जो न्यूक्लियस के अंदर फोर्स होते हैं वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है और बहुत स्ट्रांग होता है और अट्रैक्टिव नेचर का होता है। उसी तरह से लिक्विड की ड्रॉप के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के, उनके बीच में वान डेर वाल फोर्स लगता है। So there are van der Waals forces between molecules of liquid which are short range. So it satisfies short range property of nuclear force. ये भी हमें पता चल गया। Surface tension in liquid which satisfies saturation property of nuclear forces. हमारे पास में सरफेस टेंशन जो होता है लिक्विड ड्रॉप के अंदर, हमने देखा होगा कि यहाँ पे सरफेस टेंशन में सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, इस वजह से ज्यादा वो अंदर आना चाहते हैं। और यही चीज जो होती है वो सेचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स में होती है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स के अंदर भी अगर कोई न्यूक्लियन अंदर है तो सरफेस के जो न्यूक्लियंस होते हैं उनपे वो फोर्स लगाता ही नहीं है, वो सिर्फ अंदर वाले फोर्सेस पे लगाता है। फोर्थ हमारे पास होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस इज लेटेंट हीट एज पर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं? एक लिक्विड की ड्रॉप दे दी, उसको गर्म करना है और गैस में कन्वर्ट करना है ताकि उसके मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाए। तो जो एनर्जी हम देते हैं उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। सिमिलरली न्यूक्लियस को जब हम गर्म नहीं करेंगे उसको हम एनर्जी देंगे बाइंडिंग एनर्जी, तो क्या होगा? उसके न्यूक्लियॉन्स बिखर जाएंगे, सेम वैसे ही जैसे H2O के मॉलिक्यूल्स अलग अलग होके गैस में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऊपर चार प्रॉपर्टी थी, वो चारों प्रॉपर्टी लिक्विड की ड्रॉप से एक्सप्लेन हो जाती है। सो बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल, यहाँ पे सिमिलैरिटी जो हमने अभी भी पढ़ा वही सिमिलैरिटी वापस दिया हुआ है यहाँ पे, कि डेंसिटी कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन जो है वो है, और लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट है, न्यूक्लियन न्यूक्लियन फोर्स है, सारे न्यूक्लियाई स्फेरिकल होते हैं जैसे कि लिक्विड की ड्रॉप होती है, और दो लिक्विड की ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बना लेती है जैसे कि फ्यूजन में होता है, और बड़ा लिक्विड ड्रॉप होता है वो टूट के छोटा लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि फिशन में होता है। ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे। एंड कुछ डिफरेंसेस भी है यहाँ पे, वो डिफरेंसेस भी आप देख, एक्चुअली थ्योरी है यार, एनीवेज आप देख लेना। लिक्विड की ड्रॉप में हमारे पास में सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि न्यूक्लियस में हमारे पास चार्ज प्रोटॉन होते हैं, ये डिफरेंस है। सेकेंड हमारे पास में होता है कि न्यूक्लियस में सबसे हाईएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियन का नंबर होगा वो 270 होगा, जबकि एक सिंपल सी लिक्विड की ड्रॉप के अंदर मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 10⁻23। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तीसरा हमारे पास में लिक्विड ड्रॉप में एक टाइप का ही मॉलिक्यूल होता है H2O, जबकि न्यूक्लियस के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये हमारे पास सिमिलरिटी। और माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये हायर एनर्जी को, एक साइडेड स्टेट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो ये हमारे पास था लिक्विड ड्रॉप मॉडल।